का पीरियड है? यस मैम। आज हम हिंदी पढ़ेंगे, है ना? ओके मैम। सो फर्स्टली राइट डाउन द डेट्स। टुडे इज हिंदी में बोलेंगे और महीना कौन सा है? फरवरी। 2024। और दिन कौन सा है बेटा? हाँ, मंगलवार। तो सबका मंगल होना चाहिए, है ना? मंगल का अर्थ मालूम है ना? यस मैम। वेरी गुड। तो आज जो है पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, ठीक है? जैसे आप कभी मार्केट या बाजार जाते हैं Yes, या ma'am. कहीं पर भी अपने पेरेंट्स के साथ में गाड़ी पर, यस मैम। चाहे बाइक है, कार है, तो आपने देखा है कि कभी कार से जाते जाते आप लोग बीच में सभी गाड़ियां एकदम स्टॉप हो जाती हैं, रुक जाती हैं, फिर चलने लग जाती हैं, Yes, ma'am. या आपको पता चलता है कि कुछ टाइम हमें ठहरना है इस गाड़ी को यहाँ पर, है ना? और अभी हमारे को काफी लंबा समय तक रुकना है, तो आप लोग पापा को देखा होगा कि चाबी बंद कर देते, गाड़ी को बंद कर देते। यस मैम। कोई मुझे बता सकता है ऐसा क्या है? मैम सिग्नल लाइट हाँ? और फाटक। मैम रेड लाइट और फाटक। हाँ, तो मुझे बताइए। हाँ, और चलती है। और ठहरते कौन सी बत्ती पर है? येलो पर। वेरी गुड, बहुत अच्छा, आपको तो मालूम है ना? तो हमें ट्रैफिक जैसे लाइट्स है, अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, तो मैम हम उन नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो क्या होगा? मैम पुलिस ओनली पुलिस पकड़ेगी, बस इसीलिए हम लोग फॉलो करते हैं। मैम ठीक है, चालान कटेगा। और एक्सीडेंट भी हो सकता है। यस, दुर्घटना भी घट सकती है ना? अगर हम उन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो दुर्घटना भी घट सकती है और उससे हमें चोट भी लग सकती है ना? तो उस यातायात को जो है सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए हम लोग ट्रैफिक जो बत्तियां होती है उसका पालन करते हैं, राइट? तो ऐसे ही जब हम अब आते हैं पढ़ाई पर, है ना? तो जैसे ही हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो बोलते हैं तो जैसे मैं बोल रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है, मगर जब आप लिखते हैं तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो अपनी बात लिख रहे हैं, मन की बात, वो दूसरे व्यक्ति को अच्छे से समझ में आ जाए। लिखना तो है ही, मगर उनके साथ साथ हमें किन नियमों का, जैसे आपने बताया कि सड़क पर चलते समय हमें नियमों का पालन करना पड़ता है, तो ऐसे ही जब हम लिखते हैं तो हमें किन नियमों का पालन करना पड़ता है? बताइए। यस अंश। विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्यों बेटा? क्या होता है विराम चिन्ह ना करने, सही से ना लगाने से? सेंटेंस कैसे गलत हो जाता है, बताओ। रुको मत जाने, रुको मत जाने दो। अच्छा ठीक है, ऐसा ही मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों के लिए भी लेके आई हूँ, है ना? ये देखिए, ये है पढ़ो 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 मत लिखो, पढ़ो मत लिखो, है ना? तो आप इसी सेंटेंस, इसी वाक्य को दो अर्थ बता सकते हैं कोई भी बच्चा? यस, आ जाओ अंश। मैम पहला पढ़ो मत लिखो और दूसरा पढ़ो मत लिखो। तो कौन सा हम इसमें चिन्ह प्रयोग करें कि इसका अर्थ जो है वो बदल जाए? अल्पविराम। अच्छा ठीक है, तो आज आप ये बता सकते हैं कि हमारे जो विराम चिन्ह है उसमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन है ना? तो आप लोगों को पता नहीं है कि कौन सा महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट चिन्ह कौन सा है? हाँ बताइए। क्यों? बाकी क्यों नहीं? यस रितिका। सारे चिन्ह बहुत इम्पोर्टेंट। सारे चिन्ह बहुत इम्पोर्टेंट है, सभी महत्वपूर्ण है। हाँ, तो आज प्रियांशु को हम बताते हैं कि सभी जो चिन्ह है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बैठ जाइए। तो एक छोटी सी कहानी हम सुनेंगे विराम चिन्ह की, ठीक है? तो हमने आज क्या पढ़ना है?
विराम चिन्ह। तो हमारा टॉपिक है विराम चिन्ह। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जिसके अंदर कुछ दोस्त हैं, ठीक है। तो 5 दोस्त होते हैं, उसमें पहला है, बोलो, और दूसरे दोस्त का नाम है, और तीसरा दोस्त है, वेरी गुड। चौथा है प्रश्नसूचक, प्रश्न विराम भी बोल सकते हैं। और हम कितने दोस्त हैं? 5। तो एक दिन वो खेल रहे थे और 5 दोस्त खेलते खेलते आपस में झगड़ा करने लगे और 5 में बहस होने लगी। जैसे प्रियांशु ने बोला कि पूर्ण विराम जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, तो ऐसे ही इन 5 दोस्तों में भी लड़ाई शुरू हो गई कि मैं महत्वपूर्ण हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ और मेरा ही काम सबसे अच्छा है। तो आपस में पूर्ण विराम जो बोलता है कि मैं सबसे उत्तम हूँ, मैं सबसे बेस्ट हूँ और मैं बहुत महत्वपूर्ण हूँ, अगर मैं ना हूँ तो सेंटेंस ही नहीं बनेगा, वाक्य निर्माण नहीं होगा। ऐसे ही अर्धविराम भी बोलता है, प्रश्न भी बोलता है ना, और अल्प भी बोलता है, ठीक है। तो जब आप लोगों की भी लड़ाई होती है या कोई छोटी मोटी बहस हो जाती है तो आप किसके पास जाते हैं? हाँ, टीचर के पास जाते हैं, है ना, टीचर के पास जाते हैं। तो ऐसे ही 5 जो दोस्त थे वो किसके पास गए? टीचर के पास गए और टीचर के पास जाकर के बोलते हैं कि आप हमारा अब वो करो, सजेशन दो कि हम 5 जो दोस्त हैं वो उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन है, सबसे इम्पोर्टेंट कौन है। तो टीचर बोलता है कि ठीक है, आप 5 हो तो आपको मैं महत्वपूर्ण जब बताऊंगा जब आप बताएंगे अपने काम, ठीक है। क्योंकि कोई भी जो इंसान होता है ना वो अपने काम से इम्पोर्टेंट होता है ना, और सारे काम इम्पोर्टेंट होते हैं, तो आप सबको ही पता है। अगर कोई भी काम बीच में रोक दिया जाए तो वो अधूरा हो जाएगा या जो है हमारी पूरी जो नीड से आवश्यकता है वो पूरी नहीं होगी। तो सबसे पहले जो पूर्ण विराम है वो कहता है कि मैं जो हूँ वो सबसे महत्वपूर्ण हूँ, मैं जो हूँ वो सबसे महत्वपूर्ण हूँ और मैं एक वाक्य का निर्माण करता हूँ, यानी एक जो वाक्य है वो मेरे से ही पूरा होता है। अगर मैं ना आऊं तो विराम चिन्ह जो होता है कैसा होता है? इस तरीके से आपको जो ऊपर इसका चिन्ह दिख रहा है वो उसका चिन्ह है, ठीक है, विराम का। विराम जो होता है इसका पूर्ण विराम जो है वो कहता है कि मैं वाक्य की समाप्ति पर लगता हूँ। कहाँ लगता हूँ? वाक्य की समाप्ति पर। हाँ, तो पूर्ण विराम जो होता है आप साथ में लिखेंगे भी और इसको समझेंगे भी। वाक्य की ठीक है, वाक्य की समाप्ति पर ये जो चिन्ह है ये लगाया जाता है और एक ऐसा होता है, ये ऐसा, ठीक है, ये इसका चिन्ह है। अब आती है, चलो उसको बोलता है, चलो अब अगली बारी है अर्धविराम की। अर्धविराम, ठीक है। अब अर्धविराम जो है वो बताता है कि मैं जो हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण हूँ, मैं 2 वाक्यों को जोड़ता भी हूँ, वाक्य को थोड़ा बड़ा भी करता हूँ और जहाँ पूर्ण विराम से थोड़ा सा कम रुकता हूँ, ठीक है।
यानी जहां आप पूर्ण विराम में थोड़ा अधिक रुकते हैं, वैसे ही अर्ध विराम जो होता है वो जो है थोड़ा सा कम रुकता है। तो दूसरा कौन सा हो गया? अर्ध विराम। और अर्ध विराम का चिन्ह जो है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, तो जब भी किसी वाक्य को कहते समय, जब भी किसी वाक्य को कहते समय हल्का सा विराम लिया जाता है। ठीक है, तो वो होता है अर्ध विराम। क्या होता है? अर्ध विराम। अब आती है तीसरे की बारी। तीसरा बोलता है कि मैं अल्प विराम हूँ और जहाँ एक जैसी ही चीजों का बार बार नाम लिया जाए, एक ही जाति की, है ना, तो वहां पर मैं बिल्कुल थोड़ा सा रुकता हूँ, हल्का, यानी पूर्ण से तो कम है ही और अर्ध से भी कम, अर्ध विराम से भी कम। और जो मैं हूँ, मैं वाक्य का अर्थ का अनर्थ भी कर देता हूँ। वाक्य का, जैसे अभी मैंने पहला एक आपको वाक्य दिखाया था, पढ़ो मत लिखो, उसमें अगर आप अल्प विराम लगा दोगे तो वो अर्थ का अनर्थ कर देगा, यानी उसका अर्थ ही बदल देगा। तो अल्प विराम जो है वो बहुत कम समय के लिए रुकता है। तो तीसरा जो आप हो गया आपका अल्प विराम। अल्प विराम। अल्प विराम का चिन्ह मालूम है? ये ऐसे, है ना? जब वाक्य में अर्ध विराम से भी कम समय के लिए रुका जाए, तब हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अब आता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक बोलता है कि मैं तो सबकी जिज्ञासा बढ़ाता हूँ। जिज्ञासा यानी ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, है ना? आपके अंदर भी ये विचार आते हैं कि ये चीज हुई तो कैसे हुई, है ना? अभी दरवाजा बजा तो कौन आया, है ना? आज मम्मी ने क्या बनाया। तो इस तरीके से मैं सबकी जिज्ञासा उत्पन्न करता हूँ और मैं ज्ञान को बढ़ाता हूँ। ज्ञान को कैसे बढ़ाएगा? प्रश्न पूछकर। जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तो हमारे को उत्तर आता है उसी का, है ना? तो उससे आपका ज्ञान भी बढ़ता है। तो ये जो है प्रश्न सूचक। प्रश्न सूचक कैसे लगता है? ऐसे। ठीक है, ये चिन्ह कब यूज करते हैं, हम कब प्रयोग करते हैं? प्रश्न पूछने के लिए। प्रश्न पूछने के लिए। अब आती है अंतिम बारी विस्मयासूचक की। किसकी? विस्मयासूचक। विस्मयासूचक बोलता है मैं जो अंदर इस व्यक्ति के जो भाव होते हैं, है ना,
जो भाव होते हैं उनको बताता हूँ कि मैं खुश हूँ, मैं उदास हूँ, अभी मैं थोड़ा दुखी हूँ, है ना, मुझे चोट लग गई है, या मैं आश्चर्य से हूँ, घृणा कर रहा हूँ। तो ये सारे जो भाव हैं लिखते समय मैं ही बताता हूँ, इसलिए मैं ही महत्वपूर्ण हूँ। सूचक। और इसका जो चिन्ह होता है ऐसे होता है। तो ये व्यक्ति के अंदर के भाव तो ये है आज हमारे विराम। तो इन्होंने अपनी कहानी बताई और टीचर को बताया कि हम क्यों बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपको कैसी लगी कहानी? अब टीचर क्या बोलेगा कि कौन महत्वपूर्ण है? अभी आपने इतना सब कुछ देखा। तो अब आप जो है ये देखेंगे कि बच्चों ने विराम चिन्हों का प्रयोग किया है और वाक्य को पूरा कर लिया है। तो देखिए, प्रियांशु ने लगाया है पूर्ण विराम, मेरा नाम विराम है। हंसिका ने लगाया राम रहीम और श्याम मेरे मित्र हैं। रितिका ने लगाया है, पूरा वाक्य दिखने दो बेटा, जब भी शाम आती है तुम भी आ जाते हो। अर्धविराम, अर्धविराम का प्रयोग किया है। वेरी गुड। और यहाँ प्रद्युमन ने लगाया है, आप कहाँ जा रहे हो? प्रश्न पूछ रहा है। वेरी गुड। इसके बाद आपने जो है इसमें वाह, वाह कितना सुंदर चित्र है, तो वाह के बाद में अपने अपने भाव जो हैं वो प्रकट किए हैं। तो सभी क्लैप करेंगे आप सबके लिए। वेरी गुड।